नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अब बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। काला सोना यानी कि कोयला, कोल ब्लॉक को लेकर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच लंबे समय से खींचतान देखने को मिल रही है। वहीं अब कोयला नीति को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ दिए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि देश में कोयले की स्थिति अच्छी नहीं है और लगातार कोयले की कमी होती जा रही है। मांग के आधार पर कोयले का उत्पादन भी नहीं हो रहा, तो ऐसे में केंद्र सरकार विदेशी कोयला मंगाकर उसे राज्य सरकार पर खरीदने का दबाव डाल रही है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार को कोयला नीति पर घेरने का प्रयास किया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह देश का सबसे अधिक कोयला छत्तीसगढ़ में होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। हालांकि इसके बावजूद कोयले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे, हमारे साथ एक खास मेहमान का पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम बघेल और रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है और इन लोग जो पहले जो केप्टी माइंस है राज्य सरकारों के लाटे थे सबको निरस्त किया, तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया और अब जो स्थिति है वो भयावह होने वाली है। आज आधा हिंदुस्तान में कोयला यदि जा रहा है तो छत्तीसगढ़ से जा रहा है। ये नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार ने किया है, उत्पादन बढ़ाने की काम है। राज्य सरकार को जो मदद करना चाहिए वो करना चाहिए। तो आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ में कोयले की कमी है या केंद्र सरकार विदेशों से महंगे दाम पर कोयले खरीदकर राज्य सरकार पर खरीदने का दबाव बना रही है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र की कोयला नीति सही नहीं है, मांग के आधार पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है, कोयले पर यह तनातनी खिंचती चली जा रही है और इस वक्त राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हो गई है। कोयला नीति को लेकर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देश में कोयले की स्थिति अच्छी नहीं है, मांग के आधार पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जितने उत्पादन की जरूरत हो रही है उतना यहां पर कोयला दिया जा रहा है राज्य सरकार को। कोयले पर यह तनातनी अब धीरे धीरे खिंचती और बढ़ती चली जा रही है। तो बड़ी बहस में आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। अंशुल मिश्रा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और बीजेपी नेता मनीष राय। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। तो मनीष जी, पहला सवाल मेरा आपसे, ये जो आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा और स्थिति खराब है यहां पर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मनीष जी, आपकी आवाज जी अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, मतलब भूपेश जी को बहुत अच्छे से जानकारी है कि सितंबर जब 2014 में जब मोदी सरकार अस्तित्व में आई थी, मई 2014 के बाद, तो उस समय 42 इलीगल जो कोल ब्लॉक्स थे केंद्र सरकार ने रद्द कर दिए थे, जो कांग्रेस ने बांटे थे जी। अब वो कैसे बांटे थे, भ्रष्टाचार का ये देश को बताने की आवश्यकता नहीं है, बाद में ट्रांसपेरेंसी सिस्टम अपनाई गई। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा 15 में, ठीक एक वर्ष बाद, ये लगभग अक्टूबर 2015 की बात है, उस समय भी जल, वन और पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी मिलने के साथ ही अशोक गहलोत जी को केंद्र सरकार द्वारा एनओसी भी दे दी गई थी कि छत्तीसगढ़ से पारसा जो कोल ब्लॉक है, बेसिकली जो इशू है, जो अभी भूपेश जी ने 26 मार्च 2022 को गहलोत जी के साथ मिलने के बाद उसको स्वीकृति दी है। पहले गहलोत जी के बार बार लेटर लिखने के बाद, केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भी
भूपेश जी ने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, यह उनका विषय है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कमजोर करना या उनकी छवि खराब करने का ये शायद षड्यंत्र करना चाहते थे भूपेश जी, इसलिए शायद मना कर दे रहे थे बार बार। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इंटरवीन करना पड़ा बीच में, तब जाके शायद भूपेश जी डर के मारे में या अपने हाईकमान के आदेश को ना नहीं कर पाए, इसलिए शायद लास्ट में पारसा ईस्ट जो कैंट बासन है वहां से कोल ब्लॉक देने की बात, जबकि केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दिया था कि पर एनम पारसा जो कोल ब्लॉक है वहां से लगभग 15 MTPA मिलियन टन पर एनम, और पारसा अलग एक कोल ब्लॉक है जहां से 5 MTPA यानी 5 मिलियन टन पर एनम ये साल भर का कोयला लेकिन मनीष जी यहाँ पर तो भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार विदेशों से कोयला जो मंगा रही है उसे खरीदने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, केंद्र सरकार के देखिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ऑलरेडी पिछले वर्ष भूपेश जी से मीटिंग कर चुके हैं और सारी चीजों से क्लियर भूपेश जी को बता भी चुके हैं कि केंद्र सरकार कोयला देने में समर्थ है, चाहे उनकी आनुषंगिक कंपनी SCCL हो चाहे NCL हो, जो अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश से लिंक्ड है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर में NCL भी है सिंगरौली में, लेकिन बिलासपुर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स का हेडक्वार्टर है और हमारे पास पर्याप्त कोयला, CMD ने भी बात किया है और केंद्रीय कोयला मंत्री खुद आकर यह जानकारी दे चुके हैं कि जो जिस इंडस्ट्री को जितना कोयले की आवश्यकता है केंद्र सरकार नियमता उसकी पूर्ति करेगी। लेकिन सरकार क्योंकि भ्रष्टाचार करने में माहिर है, इसलिए भ्रष्टाचार करने के लिए वो इस तरह के मैं वापस आपके पास आऊंगी अंशुल जी, प्रयास कर रही है। जी अंशुल जी, जब यहाँ पर रमन सिंह खुद कह रहे हैं कि कोयले की पूरी भरपूर मात्रा है छत्तीसगढ़ में, तो क्यों नहीं भूपेश बघेल उसका यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं और बिजली क्यों यहाँ पर राज्यों को क्यों नहीं दे रहे हैं, बिजली क्यों महंगी होती जा रही है? जी मोहतरमा, बहुत उम्दा प्रश्न है। चूंकि हम सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ मतारी जो है वह एक उत्पादक राज्य है, चाहे कोयला हो चाहे अन्य मिनरल्स हो, यहाँ पर बहुत सारी माइंस है और बहुत सारा उत्पादन भी होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और छत्तीसगढ़ जो है कोयले के मामले में हिंदुस्तान को 70% तक का कंट्रीब्यूशन देता है। अभी मनीष राय जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, ऐसा लगा 2 सेकंड के लिए कि मनीष राय जी ना परम ज्ञानी आत्मा आ गई है उनके अंदर और वो सही बता रहे हैं। लेकिन रुख कब पलट जाता है, जब मैं केंद्र सरकार के आंकड़ों को उठाता हूं और पढ़ता हूं तो यहां समझ में आता है कि केंद्र सरकार द्वारा आयात किया गया कोयला एक पेट कोक होता है अर्थात पेट्रोलियम कोक होता है और एक अफ्रीकन कोक होता है अर्थात जो अफ्रीका से आता है। उसमें पिछले 8 महीनों में 42% तक की वृद्धि हुई है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मोहतरमा, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि कोयला को जब से GST के अंतराल में लाया गया है और HCL और NMDC जैसी संस्थान कोयला को चलाती हैं, मतलब सीधा कंट्रोल जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है और केंद्र सरकार ने यह कहा है कि प्राइवेट माइंस टोटल बंद होना चाहिए। यह सदन पर इस पर बात रखी गई है। बहुत अच्छा लगता है जब यह नियमावली आती है और कानून बनता है, लेकिन जब उन कानूनों की धज्जियां उड़ती नजर आती है ना तो दिल में चोट लगती है। धज्जियां कब उड़ती है कि जब अडानी ग्रुप जैसे व्यक्तियों को, अडानी ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप को ही प्राइवेट माइंस मिलती हैं, बाकी हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी सक्षम व्यक्ति या व्यापारी तो धज्जियां उड़ रही हैं तो आपने इसके लिए क्या कदम उठाया है? धज्जियां अगर उड़ रही हैं तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने उसके लिए क्या कदम उठाया है? समय समय पर हमने आदरणीय मोदी जी से पत्राचार किया है, समय समय पर मोदी जी को इस बात के लिए आगाह किया है, समय समय पर उनसे हमने निवेदन किया है और समय समय पर उनसे हमने अपनी जो हक की रॉयल्टी है उसको मांगा है, जो कि आज तक नहीं आया। लेकिन मोहतरमा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो केंद्र में तानाशाह मोदी जी की सरकार है ना, वहां पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चलता है। वही कहेंगे, वो अपनी मन की बात कहेंगे, उसके बाद आपको जो करना है जैसे करना है वो आपकी इच्छा है। यह जो दोहरे चरित्र की राजनीति होती है ना, उससे कहीं ना कहीं जनता जनार्दन पिसते हुए नजर आती है। इसके कारण बड़ी विडंबना की बात है मोहतरमा, मैं बता देना चाहता हूं कि इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी, इतना बड़ा प्रोडक्शन होने के बाद भी हम दूसरे राज्यों के लिए सक्षम नहीं है कि हम कहीं ना कहीं उन्हें कोयला की सप्लाई कर पाए। क्योंकि मोहतरमा, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि जो आवंटन है, कोयले का जो आवंटन है वह सीधे केंद्र सरकार के हाथ में है और वो कहीं ना कहीं एक गेट में लगा कर रखे हैं जो अडानी को देना चाहते हैं। ठीक है मनीष जी, अगर छत्तीसगढ़ सरकार के पास कोयला भरपूर मात्रा में है तो फिर अशोक गहलोत खाली हाथ क्यों वापस गए? क्यों नहीं उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कोयला मिल पाया? वो तो यहां पर कोयले की ही मांग करने के लिए आए थे। अपूर्वा जी, बिल्कुल, गहलोत जी तो सितंबर 2021 से पत्राचार कर रहे हैं और बेचारे प्रयासरत हैं, क्योंकि उनको पता था
कि 2021 के पहले उनके पास कोयला समाप्त हो जाएगा और राजस्थान में बिजली संकट आ जाएगी। जी। तो उनके जो विद्युत उत्पादन जो विभाग है, उन्होंने भी पत्राचार किया था। मिस्टर सुबोध अग्रवाल जो उनके अतिरिक्त सचिव है, उन्होंने भी भूपेश जी को पत्र लिखा, लेकिन भूपेश जी ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बार बार कहा ये केंद्र सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र, एक कुत्सित प्रयास है, जबकि छत्तीसगढ़ में कोयला पर्याप्त है। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, आपके इंडिया न्यूज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आपका, कि यहां पर देखिए पारसा कोल ब्लॉक, वहां पर का जो कोयला है, जैसे अभी अंशुल जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की अदानी जी की, तो वही अदानी जी पारसा कोल ब्लॉक का जो कोयला है वो रिजेक्टेड कोयला बोलते हैं भूपेश जी। इसीलिए दूसरे कोल ब्लॉक की मांग भूपेश जी सेंटर से कर रहे हैं कि भाई हमको उसमें अनुमति दी जाए। लेकिन पारसा ईस्ट जो कैंट बेसिन PKB है, उस कोल ब्लॉक का कोयला अदानी जी अपने इंडस्ट्री में खुद यूज करते हैं। लेकिन भूपेश जी को कहां चाहिए जो बेस्ट ग्रेडेड कोयला है, आपका जो हसदेव एरिया हो गया या जो आपका कोरिया का एरिया का कोयला हो गया, बैकुंठपुर का एरिया का हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें उनको रेट मिलता है। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से जो बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी उठाई थी चुनाव के समय में, उपचुनाव के समय में, कि आज छत्तीसगढ़ से कोई भी कोल ब्लॉक को कोल उठाने के लिए 25 रुपया प्रति टन भूपेश जी को चाहिए भ्रष्टाचार के रूप में, नहीं तो कोयला उठने नहीं देंगे। ठीक है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूँ। अंशुल जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मनीष राय जी जो सवाल कर रहे हैं उसका पूरा जवाब आपके पास है। अब इस सवाल का जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगी। जी, क्या है, मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि इतने जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठकर इंसान झूठ कैसे बोल सकता है। खैर, उनके अपने अपने संस्कार, सच्चाई क्या है वो फिर हम आपसे सुनते हैं। जब वो जी वह एक बात अलग है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आरोप जरूर लगाया था, लेकिन इनके बीजेपी के कार्यकर्ता आज तक उसका विरोध नहीं कर पाए, उसका आंदोलन नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं सत्यता कैसी है, क्या है, वो समझ में आ गई। अब भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक वो राजस्थान की बात करते हैं और एक परसा कोल ब्लॉक की बात करते हैं, जिसको वो रिजेक्ट कोल मानते हैं, जो कि रिजेक्ट कोल आज से नहीं शुरू से है। इसको केंद्र सरकार की स्वतंत्र एजेंसियों ने माना है कि यह एक कहीं ना कहीं रिजेक्ट कोल है। भैया से मैंने सीधा सीधा प्रश्न कहा कि भैया 42% तक कोल की जो खरीदी है वो हिंदुस्तान से बढ़ गई है। अफ्रीकन कोल हम खरीद रहे हैं, पेट्रोलियम कोल हम खरीद रहे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट जिसके पास है वो अडानी ग्रुप के पास है। अडानी ग्रुप के पास शिपिंगमेंट है, अडानी ग्रुप के पास लिफ्टिंग है और अडानी ग्रुप के ही पास जो है ट्रांसपोर्टेशन है। तो उसको कहीं ना कहीं चलाने के लिए अगर यहां पर हम उत्पादन बढ़ाएंगे, सरकारी उत्पादन अगर बढ़ाएंगे, तो अडानी ग्रुप को काम नहीं मिल पाएगा, और अडानी ग्रुप को काम नहीं मिल पाएगा तो अडानी और अंबानी नाराज हो जाएंगे तो सरकार गिरा देंगे। तो ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा है जनता के खिलाफ, छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं बीजेपी शासन वाले जो मोदी सरकार, तानाशाह सरकार है, वो रचती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है। लेकिन हम लोकतांत्रिक विधि में रहते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो इसका विरोध हम पुरजोर तरीके से करते हैं। अभी हम गए थे, हमने यह कहा था कि हमारा जो रॉयल्टी का पैसा है वो 7,500 करोड़ रुपए है, वो हमें कब आएगा? एक डेट डिसाइड हुई थी, वह डेट 3 बार निकल चुकी है मोहतरमा, उसके बाद भी पत्राचार कर चुके हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी यहां पर क्यों आए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसलिए आए थे कि भूपेश सरकार से वह कोल ब्लॉक आवंटन के लिए इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें हाई ग्रेड का कोयला चाहिए था, क्योंकि वहां पर जो पावर प्लांट है वो हाई ग्रेड के कोयले से चलती है। और मोदी सरकार ने उनके लिए पत्राचार करते हुए वही वन व्यू कम्युनिकेशन किया, उनको बात दे दी, और वो कहीं ना कहीं अंशुल जी आपका कहना है मदद अगर किसी ने करी थी तो भूपेश सरकार ने मदद करी थी। अंशुल जी आपका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोयले की कमी है, ये चीज आप यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नहीं अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है अंशुल जी, प्रश्न पूरा नहीं हुआ। आप बस मुझे आप इतना जवाब दीजिए कि आप ये मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोयले की कमी है? छत्तीसगढ़ में उत्पादक कोयले की बहुत कमी है। ठीक है, तो इसके लिए भूपेश बघेल आगे क्या करने वाले हैं? क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, कैसे वो इस कमी को दूर करेंगे, किस तरह से उत्पादन करेंगे? देश भर में कोयले का उत्पादन यहां से छत्तीसगढ़ से होता है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, बिजली का संकट गहराता ही जा रहा है और ऐसे मौसम में बिजली सबसे ज्यादा खपत होती है। 12 राज्यों में बिजली संकट की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो ऐसे में अब क्या कदम होगा भूपेश बघेल का? बहुत उम्दा कदम हुआ और जनता के समक्ष यह कदम होगा। सर्वप्रथम तो भूपेश बघेल जी ने अभी पत्राचार किया है कि हमें जिस विधि के विधान के अनुसार से कोयला प्राप्त होता था वह मिले।
अगर ये विधि के विधान के अनुसार हमें कोयला नहीं देंगे तो हम सड़कों पर खड़े होंगे। और दूसरी चीज, हम तो सड़कों पर खड़े होंगे लेकिन राज्य भी हमें चलाना है, बाकी राज्य की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रेडिंग का कोयला है उसको हम कहीं ना कहीं सप्लाई करवाएंगे, राज्य के अनुसार सप्लाई करवाएंगे, ताकि बिजली भी उत्पादन बना रहे, जनता जनार्दन भी उसमें इफेक्ट ना हो और तानाशाह मोदी सरकार का चेहरा भी जनता के समक्ष आ सके। मोहतरम, ठीक है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर प्रश्न मनीष जी से, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, जिस तरह से अंशुल मिश्रा जी ने कहा कि अगर कोयले की उत्पादन नहीं होती है, उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो सड़कों पर आ जाएंगे, बीजेपी कैसे इन चीजों से निपटेगी और कैसे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यहाँ बीजेपी आएगी सामने? देखिए अपूर्वा जी, अंशुल जी की बात मैंने सुनी और मैंने पहले ही कह दिया कि छत्तीसगढ़ में कोयले की कमी नहीं है। और जैसे कि सीएमडी एसईसीएल ने भी पहले डिक्लेयर कर चुका है कि यहाँ पर कोयले की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय कोयला मंत्री खुद यहाँ विजिट कर चुके हैं, राज्य मंत्री आज खुद दौरे पे हैं, वन जलवायु पर्यावरण अश्विनी चौबे जी दौरे पे हैं बिलासपुर के, वो खुद डिक्लेयर कर चुके हैं समीक्षा बैठक में कि कोयले की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जहां पर जो विधि विधान है, जो नियम है, जो 2014 के पहले में इलीगल वे में चलता था, और जहां तक अडानी अंबानी की बात है तो 2008 में कोल ब्लॉक अडानी अंबानी को किस सरकार ने दिया था, केंद्र में किसकी सरकार थी, अंशुल जी अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में भाजपा जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा कि केंद्र सरकार ठीक है, ठीक है अंशुल जी, जवाब आप यहाँ पर तुरंत दे दीजिए क्योंकि हमारे पास समय की भी कमी है। मनीष जी, अब आप यहाँ पर शांत हो जाइए। अंशुल जी, अब आप फटाफट जवाब दे दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बस 20 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। जी, जब बिल्कुल। धोखे की बात होगी तो तुम्हें याद किया जाएगा, जब धोखे की बात होगी तो बीजेपी तुम्हें याद किया जाएगा, और जहां प्रेम की चर्चा होगी वहां मेरा नाम लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ठीक है, सरकार ये है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। मनीष राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस में हमारे साथ होने के लिए। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।